तो अब ये पकड़ा किस तरह गया, ये अल्लाह की कुदरत है कि जब अल्लाह मैंने आपको पकड़वा रहा हूँ तो ये इस तरह के वाकई कभी सोचा भी नहीं होगा उसने। अब इस तरह की वारदात के लिए गए हैं, लोग आपको पकड़ लें, हो जाता है, लेकिन ये इस तरह की चीज़ के इनके वहमो गुमान में भी नहीं होगी कि हम इस तरह से पकड़े जाएंगे। तो वो जो इकबाल साहब थे, जो सरगना थे, वो जनाब सिक्योरिटी गार्ड हैं यूनिवर्सिटी के अंदर। तो यहाँ पे जो कुछ सवालात पैदा होते हैं, एक सवाल इसमें ये भी पैदा होता है कि हम जिनको सिक्योरिटी के लिए रखते हैं, बड़े कम वेज पे लोग काम कर रहे होते हैं, लेकिन ये देखें कि ये किस तरह की कार्रवाई में मुलविस होते हैं। बैंकों के अंदर ही मामलात होते हैं, सिक्योरिटी गार्ड भी जो मुलविस पाया जाता है। अक्सर इस तरह के वाक़यात होते रहते हैं क्योंकि पैसा इंसान को अंधा कर देता है। लेकिन इसका थोड़ा सा और मामला है कि उसी इलाके में ये सिक्योरिटी गार्ड है और उसने पूरी प्लानिंग कर रखी है, इनके पास असला भी था, वेपन भी था, लेकिन उस खातून के सामने, कुदरत के निज़ाम के सामने वो बेबस हो गए। अब जब इसके ऊपर पुलिस ने पूरा वो किया, इनको पकड़ लिया, खातून का सामान ऑलमोस्ट उनको वापस मिल गया है। लेकिन काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, इस पर मीडिया पे बड़ी बात हो रही है, बड़ा चर्चा हो रही है, इसके ऊपर सोशल मीडिया भरा पड़ा है, लोगों ने फ़नी कमेंट्स किए हुए हैं इसके ऊपर कि यार किस तरह ये पकड़े गए। बल्कि जो ये साहब है, मैं तो देख के हैरान कि वो खुद भी बेचारा जब बता रहा है कि मैंने, उसने कहा क्या किया, उसने कहा मैंने यूँ मुंह पे हाथ रखा और मैंने कहा बाजी चुप करो, बाजी शोर ना पाओ। तो बाजी ने क्या किया कि आगे से नाप उसकी उंगली उतार ली।